Hello, my dear students. Welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में मिलते हैं आपको बुक्स और ई बुक्स भी। तो अगर आपको अपनी कोर्स बुक के अलावा अपनी अलग अलग बुक्स माने अलग कैटेगरीज की बुक्स के साथ प्रैक्टिस करना है तो इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसे आप अपने पेरेंट्स से कह के भरवा सकते हैं और हम तक भेज सकते हैं। हमारी टीम फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स विल कॉन्टैक्ट यू एंड प्रोवाइड यू योर बुक्स। तो चलो आज हम शुरू करते हैं अपना न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 1 दैट इज यूनिट 9 बी चैप्टर आनंदीज रेनबो। तो रेनबो तो आप सबने देखा होगा, रेनबो के कलर्स भी देखे होंगे, बट ये जो स्टोरी थी ये स्टोरी है आनंदी और उसके रेनबो के बारे में जो वो खुद ड्रॉ करती है। राइट, सो स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिस पे टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट question of the worksheet that is Anandi's rainbow. So let's do our first question. The first question is state T for true and F for false statements. भाई सही स्टेटमेंट के सामने T लिख दीजिएगा और गलत स्टेटमेंट के सामने F लिख दीजिएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। It was not raining outside. क्या स्टोरी में बाहर, घर के बाहर बरसात नहीं हो रही थी? Was it not raining outside? So student, this statement is false क्योंकि it was raining outside। तो यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर तो not लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट को गलत बनाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे F for false। Second question. आनंदी वॉज फास्ट asleep। आनंदी बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोई थी। फास्ट asleep का मतलब बहुत गहरी नींद में सोना। तो क्या आनंदी वॉज फास्ट asleep इन द स्टोरी? Yes student, she was fast asleep and she was dreaming about rainbows। तो ये स्टेटमेंट सही है। करेक्ट। थर्ड वन, There was a dull rainbow outside। जो बाहर मतलब घर के बाहर जो रेनबो निकला था क्या वो बहुत डल सा था, क्लियर नहीं दिख रहा था? तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर रेनबो विच वॉज आउटसाइड वॉज ह्यूज एंड ब्राइट। बड़ा था और बहुत ज्यादा चमकदार था, डल नहीं था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तो यहां पर लिखिए F फॉर फॉल्स। ठीक। नेक्स्ट, आनंदी लव्ड टू ड्रॉ एंड पेंट। आनंदी को क्या बहुत अच्छा लगता था ड्रॉ करना, पेंट करना? उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद था। सो यस स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी आनंदी लव्ड टू ड्रॉ एंड पेंट। ठीक है। फिफ्थ वन, द रेनबो वॉज गॉन आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन। जो रेनबो होता है वो चला जाता है क्या बाहर से जब उसने अपने कलर्स बाहर के फ्लावर्स और सन को दे देता है? सो स्टूडेंट यस, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी जैसे ही गार्डन के फ्लावर्स को रेनबो के कलर्स मिल जाते हैं आनंदी के थ्रू और सन निकल आता है, रेनबो वॉज गॉन, रेनबो चला जाता है। ठीक है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। टी फॉर ट्रू। क्लियर? ओके। Now, next question is question number 2, that is your take the correct option. पहला है आनंदी woke up to look out of a dash। आनंदी उठकर कहां से बाहर देखती है? भाई उसको देखना होता है ना कि बाहर क्या हो रहा है, whether the rains are stopped or something else is happening। तो उठकर वो कहां से देखती है? ऑप्शंस हैं A डोर, B विंडो, C रूम या D बालकनी। सो द राइट आंसर इज स्टूडेंट विंडो। आनंदी woke up to look out of her window children। विंडो के बाहर वो देखती है कि बाहर क्या नजारा है। सो बी ऑप्शन दैट इज विंडो। नेक्स्ट,
आनंदी रैन आउट टू द गार्डन विथ, आनंदी जब उठती है और विंडो के बाहर देखती है कि एक रेनबो है, तो वो भागकर गार्डन किसके साथ जाती है? कौन होता है उसके साथ? ए मिली, बी बिली, सी सिली, या फिर डी हर मदर। सो आनंदी रैन आउट टू द गार्डन विथ हर कैट, जिसका नाम था मिली। सो द राइट ऑप्शन इज ए मिली। Anandi ran out to the garden with Millie because it was her pet, और वो अपने पेट के साथ गार्डन में जाती है to look out for a rainbow. Okay, so the answer is Millie. Clear? Okay, next. Anandi wanted to paint the flowers of her garden with the colors of the dash. आनंदी अपने गार्डन के फ्लावर्स को पेंट करना चाहती है किनके कलर्स के साथ? मतलब किसके कलर्स को देखकर वो अपने गार्डन के फ्लावर्स को पेंट करना चाहती है? ऑप्शंस आर ए स्काई के कलर जैसा अपने गार्डन के फ्लावर्स को पेंट करना चाहती है, बी वॉल के जैसा, सी हर ड्रेस अपने कपड़ों के जैसा, या फिर डी रेनबो। So Anandi wanted to paint the flowers of her garden with the colors of the rainbow, क्योंकि रेनबो उसे बहुत पसंद था एंड रेनबो में जितने भी कलर्स होते हैं she wanted to paint her garden flowers with all the colors of the rainbow. So that is why she ran out with her cat Millie. So Anandi wanted to paint the flowers of her garden with the colors of the rainbow. So students, you must know the colors of the rainbow. How many colors are there in a rainbow? 7 colors. और वो 7 के 7 colors rainbow के वो अपने garden माने अपने बगीचे के फूलों को रंगना चाहती है। ठीक है? Okay. Now, question number 4. आनंदी left the dash color. पूरे रेनबो के कलर्स में से कौन सा कलर रेनबो का she left? ए वायलेट कलर, बी इंडिगो कलर, या फिर सी येलो कलर, या डी रेड कलर। सो आनंदी लेफ्ट द येलो कलर, वो येलो कलर को छोड़ देती है, बाकी सारे वो कलर्स को अपने गार्डन के फ्लावर्स को रंग देती है। येलो कलर वो क्यों छोड़ती है? बिकॉज येलो कलर वो कहती है कि जब सन आ जाएगा तो सन के पास तो येलो कलर ही है, तो इट विल गिव द कलर ऑफ येलो टू माई फ्लावर्स एंड दैट इज वाई शी हैज लेफ्ट द येलो कलर। So यहाँ पर C option is right. Now, the dash was shining in its yellow glory. क्या चीज शाइन कर रहा था येलो ग्लोरी में? तो भाई जो येलो कलर का होता है वही शाइन करेगा ना। So the options are A sun, B moon, C earth, या फिर D stars. So the right answer is sun, क्योंकि sun is of yellow color and it was shining in its yellow glory. Clear? So A option, that is sun. Now question number 3. On the basis of the chapter, give answers to the following questions. चैप्टर के बेसिस पर स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। ए व्हाट वाज आनंदी ड्रीमिंग ऑफ? आनंदी क्या चीज का सपना देख रही थी? रेनबोस का या फिर कलर्स का? सो आनंदी हु वाज फास्ट asleep, she was dreaming about rainbows. वो रेनबोस के ही सपना देख रही थी। सो द आंसर इज रेनबोस। ठीक है, नेक्स्ट। What was outside? बाहर क्या हो रहा था? रेन बरसात हो रही थी या फिर विंडो थी बाहर? सो स्टूडेंट, it was raining outside. बाहर it was raining outside when Anandi was fast asleep. And that is why she was dreaming about the rainbows. Third, who was Millie? Millie कौन थी? डॉग था या फिर एक कैट था?
So student, Millie was a cat and it was Anandi's favorite pet. तो मिली यहाँ पर एक cat होती है and that cat was her favorite pet. ठीक है? Now, where did आनंदी run out? आनंदी भागकर कहाँ जाती है? हाउस में या फिर गार्डन में? Where did she go? So जैसे ही आनंदी wakes up, she look out from her window and see outside. Then she देखती है that she finds out that there is a rainbow outside. तो वो भागकर अपने गार्डन में जाती है. आनंदी ran out to her garden क्योंकि उसको गार्डन में जाके अपने गार्डन के फ्लावर्स को कलर करना होता है. तो she ran out to her garden. Which color did आनंदी use to paint the leaves? कौन से कलर यूज करती है आनंदी अपने लीव्स को पेंट करने के लिए? ग्रीन या फिर ब्लू? Which color is she using? So students, आनंदी used green color to paint the leaves. You only tell me कौन से कलर के पत्ते होते हैं, कौन से कलर की लीव्स होती हैं? ग्रीन. So आनंदी used green color only. So the right answer is green. Anandi used green color to paint the leaves of the flowers. Then, what kind of flowers were there all over the garden? किस तरह के flowers थे garden में? Beautiful flowers थे, सुंदर, या फिर ugly flowers थे, गंदे, बदसूरत? So in her garden there were beautiful flowers. So write down here, beautiful flowers. There were beautiful flowers in her garden. Okay, now question number 4. Circle the correctly spelled words from the following. Children, ये जो words दिख रहे हैं आपको सही spelling वाले words को circle करना है. First is outside की spelling कौन सी सही है? Which is the correct spelling of outside? Is it in column A, that is AUTSID, या फिर in column B OUTSIDE, या फिर in C OUTSYDE? So the correct spelling of outside is OUT out and SIDE side. Second, dream. The correct spelling of dream among these three is, it is in column A. The sahi spelling hai DREAM. Third, rainbow. The right spelling of rainbow is it RAINBOO, या फिर RAINBOW, या फिर RAINBOVW? बहुत ही सिंपल है. The correct spelling of rainbow is RAINBOW. Then bright, चमकना. Right spelling of bright is BRITE, BRIGHTT, या फिर BRIGHT. So right spelling of bright is BRIGHT. Then clear. The right spelling of a clear is very simple. It is in column A, that is CLEAR. Sahi spelling. Okay. Now question number 5, that is circle the odd one out. Children, you have to circle the odd one out. Odd one मतलब सारे वर्ड्स में से एक ऐसा वर्ड जो सबसे ज्यादा डिफरेंट हो उसको आपको सर्कल करना है. Then the words are, in the first one, cat, bat, mat, sun, fat. कौन सा आपको अलग सा लग रहा है? Which one is odd one? So student, बाकी सब में at है, लेकिन एक ऐसा word है जिसमें un है, and that is your sun, and that makes it odd among everyone. Alright, so sun is the odd one out. Second, रेड, ग्रीन, फॉक्स, येलो, ऑरेंज. तो बहुत सिंपल है. कौन सा वाला ऑड वन है? फॉक्स, क्योंकि बाकी सब तो कलर्स हैं. फॉक्स ही इकलौता एक एनिमल है. देन
Sun, moon, stars, clouds, house. Which one is odd one out? So students, in this house is odd one out क्योंकि बाकी सब तो sky के part हैं. That is sun, moon, stars, clouds. But house is not the part of a sky. Then flower, fruit, leaves, ball, branches. So which one is odd one out here? Correct. It is your ball. क्योंकि rest, everything is the part of a plant. Fifth one, clear, fear, boat, near, dear. तो इसमें again आपको words देखने हैं. क्या है आपका इसमें? तो देखो इसमें सारे words हैं, उनमें clear, fear, near, dear जैसा sound है. ओके लेकिन एक जो वर्ड है उसका जो साउंड है दैट इज योर BOAT and it is completely different from the other words and that's make it different. So that is why boat is odd one out here. Other words have EAR. So all the sounds are similar except your boat because it has OAT. So the sound and the pronunciation is completely different. So boat we have circled. Now question number 6. Complete the words by filling the missing letters. तो you can see बहुत सारे words लिखे हुए हैं लेकिन कुछ words इनमें letters इनमें से missed out हैं. Okay, so you have to make them meaningful by filling up the blanks and putting the right letters. So the first is S-Y. Which letter we should put to make the letter word meaningful? So student, it is your K and the right word will be sky. है ना? K लगाने से एक meaningful word बन गया, that is your sky. Second, O-T. यहाँ पर क्या लगाया जाए कि एक meaningful word बन जाए? तो यहाँ पर आप लगाएंगे U और meaningful word बनाएंगे out. Then F-S-T. कौन सा लेटर लगाया जाए कि मीनिंगफुल वर्ड निकल कर आ जाए? तो यहां पर आप लगाएंगे ए और बनाएंगे फास्ट. देन B-I-G-H-T. क्या बनाए यहां पर? क्या लेटर लगाएं? Very simple it is. The rainbow is huge and bright and that is why R will come here. ये word बन गया आपका bright मतलब चमकना. Then F-O-W-R. सबको पता होगा. I know that is your flower. F-L-O-W-E-R. Last one is D-R-W. What should be added here? So मैंने क्या बनाया है? What I am drawing. So the word is draw. So let's put the letter A here and make the word meaningful. That is your draw. Okay. Now, question number 7. Answer the following questions. First question. What did Anandi love to do? Anandi को क्या करना अच्छा लगता था? So students, according to the chapter, Anandi loved to draw and paint. उसको drawing करना बहुत अच्छा लगता था, उसको colors करना बहुत अच्छा लगता था. So Anandi loved to draw and paint. Okay. Second, was she happy to see the rainbow? जब वो उठ के बाहर रेनबो देखती है तो was she happy? Yes, she was very happy. So write down here yes, then a comma. She was happy to see the rainbow outside.
Rainbow outside. Third, what are the colors of the rainbow? Rainbows में क्या क्या colors होते हैं? तो इसका बहुत अच्छा trick है, that is your, remember this short form, that is your VIBGYOR. इसको learn कर लो. And learn all the colors of a rainbow. That is V for violet, I for indigo, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. Okay, oh, we left blue also, that is your B for blue. So these are the 7 colors which you find in a rainbow. VIBGYOR, ये short form आप हमेशा के लिए learn कर लो तो आपको हमेशा rainbow के colors याद रहेंगे. That is VIBGYOR, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Clear? Now, question number 8. Fill in the blanks with am, is and are. अब आपको ये helping verbs को add करना है blanks में. Clear? First is I dash a boy. So with I, which helping verb comes? So with I, always use am. That is, I am a boy. I is a boy कभी सुना है बोलते हुए? I are a boy कभी सुना है बोलते हुए? No, I am a boy. Second, they dash girls. वे लड़कियां हैं तो always put are with they because they is plural और are is more than one. तो यहां पर आएगा they are girls. Then she dash Geeta. वो गीता है. She is Geeta. She is Geeta. Clear? Then he dash a man. So he or she के साथ always put is in the present tense. So again if he is there, so we will put is. She is Geeta, he is a man. Okay? We dash women. We के साथ plural है तो is आएगा कि are आएगा? Are will come. So we are women. हम औरतें हैं. We are women. It dash a dog. It के साथ तो it हमेशा हम animals के लिए, things के लिए use करते हैं. तो it के साथ आएगा is. It is a dog. It is a dog. So ये थी आपकी वर्कशीट ऑफ द चैप्टर आनंदीज रेनबो जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब्स भी सीखे और चैप्टर की बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व किए. सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में हम आपकी लास्ट यूनिट की वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं. तो जुड़े रहना मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.